हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? थंबनेल देख लिया? आगे देखने के लिए और बिहार से हो तो भैया सही वीडियो क्लिक किए हो और इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। इस वीडियो के माध्यम से हम यहां पर बात करेंगे कि जो आपके बिहार राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं और आप बीएससी कर रहे हैं, तो आप अगर फिफ्थ सेमेस्टर में हो तो आपको अब करना पड़ जाएगी इंटर्नशिप। क्या है इंटर्नशिप? इस पर हम विधिवत रूप से डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से करना होगा, कितने समय के लिए करना होगा, ये अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जीवन में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसका, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो इंटर्नशिप है बेटा, मोटे मोटे तौर पर आपको 40 घंटे की यहाँ पर करनी रहेगी। आप जब ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपने रिजल्ट में जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें 4 क्रेडिट ऐड होते हुए देखेंगे। आप सभी को पता है कि हमारा जो बीएससी का सिलेबस डिजाइन किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर, जो 2020 में लागू की गई थी। पहले उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई थी, अब फिर हमारे यहाँ बिहार राज्य में भी हो गई थी, है ना। अब उसके आधार पर जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो हमारा जो जूलॉजी ऑनर्स या बॉटनी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स के आधार पर हम लोग पढ़ते थे, वैसे पढ़ाई नहीं, अब मेजर और माइनर में हमको कन्वर्ट कर दिया गया था कि भैया आप अगर मान लीजिए एमएससी किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के करेंगे तो उसका आप मेजर कोर्स ले लीजिए। यही सिस्टम हम लोग अभी चला रहे थे। लेकिन अब यूनिवर्सिटीज ने क्या कर दिया है, और साथ साथ में क्या हुआ भैया कि नई एजुकेशन पॉलिसी ने, दोनों ने मिलकर के बच्चे को और भी बेहतर करने के लिए, है ना, आपको ये इंटर्नशिप खराब नहीं है। ये इंटर्नशिप जब आप करोगे ना बच्चा, तो आप अंदर से एकदम मजबूत हो जाओगे। आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन होने वाला है। तो इंटर्नशिप से घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चों को डर लग रहा है कि सर ये इंटर्नशिप नाम की क्या बला है, हमको क्यों ही करना है, हम तो घर में ही ठीक है। नहीं बेटा, अब अगर आप बीएससी कर रहे हैं, देखिए इंटर्नशिप कहने का मतलब ही हो गया कि जब जो आपने नॉलेज अपना किताबी भाषा में लिया, जो आपने कोचिंग में लिया, जो आपने अपने विद्यालय में लिया, उस नॉलेज को और जो आपने प्रैक्टिकल अपना किया, उस प्रैक्टिकल को अब आप जाएंगे करेंगे कहां पर जाकर के, लैंड पर, लोगों के बीच में। समझ में आ रहा है? वो आप जब प्रैक्टिकल करोगे जाकर के तो आप जाहिर सी बात है क्या हो जाओगे भैया, एक्सपर्ट हो जाओगे। अब सिंपल सी बात समझो यार, जैसे कंप्यूटर सेंटर में आप जब कंप्यूटर सीखने जाते हो तो वहां पर आप क्या सीखते हो? आप एक्सेल सीखते हो, पावर पॉइंट सीखते हो, ट्रिपल सी में, है ना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वेब डिजाइनिंग सीखते हो, थंबनेल क्रिएट करना सीखते हो। जब ये सारी चीजें सीख लेते हो तो वो जो चीज सीख रहे हो आप, वो एक ऑफिस एनवायरनमेंट की तरह ही सिखाया जाता है। अब जब आप वो रिज्यूमे कहीं लगाते हो जाकर के कि अपने आपने वेब डिजाइनिंग सीखा है, आपने डाल दिया सोशल मीडिया पे मैंने वेब डिजाइनिंग सीखा है, मुझसे संपर्क करें, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि भैया मुझे ये चीज आती है, जिसको जो भी बनवाना है वो मुझसे बनवा सकता है। कोई वेबसाइट अगर क्रिएट कराना चाहता है ना, कोई अपना सोशल मीडिया हैंडल कराना चाहता है तो आप हमसे संपर्क कर लें। तो आपने कोई चीज सीखी, और ये सीखी आपने कहा कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के। इसी तरीके से मेरे बच्चे जो नर्सिंग वाले छात्र छात्राएं होते हैं, इनको तो इंटर्नशिप करना ही रहता है। जैसे 4 साल का बीएससी नर्सिंग होता है, हम सभी जानते हैं। तो 4 साल के बाद में 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी ही रहेगी। आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के अपना जो है ना एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। यानी कि जो आपने किताबी भाषा में ज्ञान प्राप्त किया, जो इंस्ट्रूमेंट आपने किताबी भाषा में सीखे, जो आपने प्रैक्टिकल किया था, अब उसको आप डेली जो है ना जा करके इजी, मतलब जीवन लाइफ में आप उसको सीखोगे, तो वो चीज आपके लिए सबसे बेहतर हो जाती है। तो जो नर्सेज होती हैं, है ना, जो नर्स हैं, नर्स मीन्स आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आपने 4 साल का अपना किया है ना, कोर्स किया है, उसके बाद में 1 साल आपने इंटर्नशिप किया, मतलब 5 साल अपने जीवन के दिए हैं। तो 5 साल बाद आप छोटे मोटे डॉक्टर बन जाते हो कि नहीं बन जाते हो? घर में आप डॉक्टर साहब बोले जाते हो बेटा। अरे कोई डीएमएलटी वगैरह भी कोर्स कर लेता है ना, तो डॉक्टर साहब बचता है अपने घर में। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल भी किया है। इसी तरीके से हमारी अब जितनी भी यूनिवर्सिटी बिहार राज्य की हैं, ये शैक्षणिक लेवल पर भी क्या लाना चाह रही हैं, इंटर्नशिप लाना चाह रही हैं, और लागू हो चुका है, लाना नहीं चाह रही, लागू हो चुका है। अब आपको ये इंटर्नशिप करना ही पड़ेगा। और मेरे बच्चे आप सोचो, अगर ये इंटर्नशिप आपने 40 घंटे, अभी तो 40 घंटे का है, 40 घंटे की इंटर्नशिप ये कर ली, और ऐसा भी नहीं कि नहीं करोगे, भैया ये करनी पड़ेगी, मजबूरी नहीं है। हाई अलर्ट है भाई, नहीं करोगे तो आपका रिजल्ट रुकेगा। अभी मैं पूरी बात बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा कैसे क्या आपको करना है, कितना क्या आपको मिलेगा, क्या चीज, सब डिटेल में बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपका डर निकालना चाह रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, सर इंटर्नशिप करना है, इंटर्नशिप के बारे में थोड़ा सा बताइए क्या है। तो मैं पूरी जब डिटेल ले आया, मुझे जब जानकारी प्राप्त हो गई, मैंने पढ़ लिया कि भैया इस लेवल का होगा, तब हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए जी, बात करते हैं इस इंटर्नशिप के बारे में, और ये रिक्वायर्ड क्यों है और क्या क्या इसमें आपको मिलेगा। चलो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि जो इंटर्नशिप है वो अब बीएससी के छात्रों के लिए हो गया है अनिवार्य।
बिल्कुल सही बात है। अब आपको ये करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जो हमारी बेटा नई एजुकेशन पॉलिसी, जो शिक्षा नीति हमारी 2020 में आई थी, इसके साथ-साथ जो हमारे जितने भी विश्वविद्यालय स्तर पर, है ना? विश्वविद्यालय स्तर पर ये निर्णय लिया गया है, इन दोनों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि अब हम औपचारिकता ही, मतलब सिर्फ औपचारिकता के आधार पर नहीं, बल्कि शैक्षणिक मूल्यांकन के हिस्से के, है ना? शैक्षणिक मूल्यांकन के आधार पर इंटर्नशिप कराएँगे। सीधा-सीधा मोटे-मोटे तौर पर आप ऐसे समझो कि यहाँ पर आप जब इंटर्नशिप करोगे, तो इंटर्नशिप करने का कुछ ऐसा नहीं कि फ्री में करा रहे हैं। ये आपको आपकी कहाँ पर बेटा? शैक्षणिक मूल्यांकन में। कहाँ पर? शैक्षणिक जो आपकी शिक्षा चल रही है, जिसमें आप अपना 5th सेमेस्टर करोगे, फिर 6th सेमेस्टर करोगे, इसमें जो आपको क्रेडिट सिस्टम मिल रहा है, उन क्रेडिट सिस्टम में आप देखोगे कि 4 क्रेडिट आपको और मिल सकते हैं, है ना? 4 क्रेडिट आपको और मिल सकते हैं और ये मिलेंगे केवल और केवल किससे बेटा? इंटर्नशिप करने पर, है ना? तो इंटर्नशिप अनिवार्य हो गया है, आप करेंगे तो बच्चा आपको क्या मिलेगा? शैक्षणिक मूल्यांकन में 4 क्रेडिट जुड़ जाएंगे आपके रिजल्ट में। अब जो बच्चे नहीं करेंगे उनको दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा आगे बताएंगे। अब हम उससे पहले उस वहां तक बात करें, उससे पहले हम बात करेंगे कि जो इंटर्नशिप है इसकी अवधि क्या है ना? क्या डिसाइड किया गया है टाइम पीरियड? तो आप देखेंगे कि इंटर्नशिप की जो कुल कम से कम समय है वो आपका 40 घंटे का रखा गया। तो मिनिमम 40 आवर्स आपको ये करना ही पड़ेगा। यानी 40 घंटे, या आप 3-4 दिन में मतलब 17 से 18 दिन के अंदर-अंदर आप ये कर सकते हो। तो 40 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी है। ये रिक्वायर्ड है भैया, ये रिक्वायर्ड है, आवश्यक है। और ये घंटे अलग-अलग दिनों में बाँट कर किए जा सकते हैं। जैसे केवल 40 घंटे आपको करना है, तो आप ये 4-4 घंटे के हिसाब से भी अपना कर सकते हो, या 2-2 घंटे के हिसाब से आप अपना इंटर्नशिप कर सकते हो, मतलब कहीं पे भी काम कर सकते हो। कहाँ काम करोगे इस पे भी हम अभी बात करेंगे, किसके लेवल पर काम करोगे वो भी हम बात करेंगे। तो आप इन दिनों इनको इन घंटों को दिन के आधार पर बाँट के काम कर सकते हैं। अच्छा, रोज 2 से 3 घंटे लगातार आप कर सकते हो, ये बात यहाँ पर कह दी गई है। अच्छा, लगभग 14 से 20 दिनों तक प्रतिदिन भाग लेकर के पूरा किया जा सकता है। तो 40 घंटा जो हमारा यहाँ पर है, इसे हम लोग 14 से 20 दिनों के अंदर कवर कर सकते हैं। कितना? 2 से 3 घंटे अगर हम पर डे यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमारा 40 आवर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब ये 40 आवर्स कैसे कंप्लीट होगा, है ना? ये इंपॉर्टेंट है भाई। हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं इंटर्नशिप करना कहाँ है। तो भैया इंटर्नशिप करने की कौन-कौन सी जगह और प्रकार क्या है? तो विश्वविद्यालय के तहत या जहाँ पर भी आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, उनके ही अंडर आप इंटर्नशिप करें। मेरे पर्सनल सजेशन से तो मैं यही कहूँगा कि आप अपने विद्यालय के अंडर में ही इंटर्नशिप कहीं न कहीं पे करें। अपने आप जाकर के ना करें, हो सकता है कि वो आपके लिए वैल्यूएबल ना हो। लेकिन कॉलेज की तरफ से आप इंटर्नशिप करोगे तो वो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। ठीक है? तो आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाकर के इंटर्नशिप कर सकते हो, काम कर सकते हो। आप निजी कंपनियों में जाकर के भी, मतलब जिनकी वो प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। शिक्षण संस्थान, जो जहाँ पर पढ़ाने वाला होता है सब कुछ, जितना शिक्षण कोचिंग-वोचिंग छोड़ करके जितने भी विद्यालय हैं, है ना? गवर्नमेंट विद्यालय, गवर्नमेंट के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं, वहाँ पर आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहेगा। गैर सरकारी संगठन, मतलब जो एनजीओ टाइप होते हैं, जो एनजीओ के तहत विद्यालय खुले हुए हैं या जो चीज़ें चल रही हैं, वहाँ पर आप अपना काम कर सकते हैं। जो पंचायत, समाचार पत्र और सामाजिक संगठन है, यहाँ पर भी आप अपना काम कर सकते हैं। स्थानीय प्रतिष्ठान, है ना? आदि जगहों पर भी आप काम कर सकते हो, मान्य होगा। अब बात आती है कि अगर संस्था, यानी कॉलेज की हम बात करें, अगर संस्था कॉलेज द्वारा आधिकारिक रूप से मान्य, है ना, एथोराइज्ड नहीं है, तब भी तुम स्वयं अनुमोदित संस्था चुन करके इंटर्नशिप कर सकते हो। ये एक नोट पॉइंट यहाँ पर डाल दिया गया है। मान लीजिए कि जैसे आपका जिस यूनिवर्सिटी में आप अपना पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा कोई एथोराइज्ड नहीं है एरिया, है ना? या कोई भी संस्थान अथॉराइज्ड नहीं है, तो आप अपने ही द्वारा चुन सकते हैं और चुन करके आप अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके वहाँ पर ये जो भी इंटर्नशिप करोगे उसका लिखित डॉक्यूमेंट आपको जमा करना पड़ेगा, तब आपको जो है ना क्रेडिट मिलेगा और रिजल्ट आपका आउट होगा, इस बात को याद रखना। तो मेरे हिसाब से तो जो यूनिवर्सिटी इतना काम कर रही है, विश्वविद्यालय कर रहे हैं, तो इनको अपने आधार पर ही, जो है ना, अपने बेसिस पर ही इंटर्नशिप आपको करवाएँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कहाँ जाएँगे इंटर्नशिप करने के लिए, है ना? तो इनको खुद करना चाहिए, वो हमारे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। अब बात आती है कि इंटर्नशिप के लिए दस्तावेज़ क्या ज़रूरी हैं? आप जब तक अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं जमा करेंगे, तब तक आपका इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी संस्था में जाकर के जुड़ गए, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं और वहाँ पता नहीं आप जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। तो उसके लिए क्या करना है भैया? तो इंटर्नशिप को मान्यता देने और क्रेडिट पाने के लिए तुम्हें ये सब जमा करना पड़ेगा। जैसे
आप किसी भी संस्था या ऑफिस से प्राप्त प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जमा करेंगे। आपने जहां पर भी इंटर्नशिप करी है वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को आप वहां पर जमा करेंगे, ओरिजिनल भी लेकर के जाएंगे और डॉक्यूमेंट आप अपना कैसा लेके जाओगे, फोटोकॉपी वाला भी लेके जाओगे। अच्छा, मिनिमम बच्चे आपने 40 घंटे की इंटर्नशिप करी हो, ये पूरी डिटेल वहां पर लिखी होनी चाहिए। दूसरी, जियो टैग फोटो आपका होना चाहिए, जियो टैग फोटो, है ना। अराइवल और डिस्पर्सल के समय, जैसे आप जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है कि थंब वाला वहां पर चलता है ना, कि जैसे मान लो आप काम करने गए तो आप किस टाइम आए, आपने अपना थंब लगाया, फोटो दिखाई, तो एक डिवाइस होती है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा डेटा रहता है। तो वो वहां पर आप पूरा का पूरा डेटा अपना इकट्ठा करें और कितने समय पे आप निकलेंगे, कब आप पहुंचे, तो वो पूरा का पूरा घंटा वहां पर ऑटोमेटिक आ जाता है ना। लेकिन आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप चले गए, आपने अंगूठा लगा दिया, फिर आप अपने घर पे बैठे फिर जाकर के अंगूठा लगा दिया, नहीं। हो सकता है कि कॉलेज की तरफ से ये पूछा भी जा सके कि जहां पर आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं वहां की सीसीटीवी भी चेक किया जा सकता है ना। तो कुछ भी हो सकता है भैया, तो आप ईमानदारी के साथ ही करें, क्योंकि इंटर्नशिप आपके लिए है, आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ही फायदा होगा। तो मेरी राय में आप करें जरूर। अच्छा, अटेंडेंस शीट जो है ना, वो यहाँ पर उपस्थित सूची, जहां पर आप जाएंगे अटेंडेंस शीट, जहां पर आपका सिग्नेचर होगा, नाम लिखा जाएगा, वहां पर आप इसको करें, देन उसकी फोटोकॉपी आपकी लगेगी। अच्छा, इंटर्नशिप जो रिपोर्ट है, जो डिटेल्ड रिपोर्ट है, वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तब जाकर के, है ना, आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट मानेगी। तो लिखा हुआ है, इन सब के बिना तुम्हारी इंटर्नशिप देखे नहीं माना जाएगा और क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने ये सब डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए, ये सब आपने नहीं आपने सबमिट किया, तो आपकी इंटर्नशिप नहीं मानी जाएगी और बच्चे आपको दिक्कत हो सकती है आपको क्रेडिट मिलने में। वो कहते हैं ना, मेहनत भी करी और हमको फल भी नहीं मिला। तो मेहनत स्मार्ट तरीके से करो, है ना। मेहनत भी आप स्मार्ट तरीके से करेंगे, ऐसी जगहों पर नहीं करेंगे जहां पर कोई भी दस्तावेज आपको नहीं बना के दे रहा, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, वहां नहीं करना है, ठीक है। ऐसी जगह करिए जहां पर मिले, कॉलेज वाले कराएंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, क्रेडिट कैसे मिलता है, इस पे भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं भाई। आप सभी जानते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं उसमें क्रेडिट मिलता है। तो आप जानते हैं कि जिन छात्रों ने इंटर्नशिप पूरी की होगी उन्हें 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। कैसे मिलेंगे? तो ये क्रेडिट उनके कुल एकेडमिक क्रेडिट में जोड़ा जाएगा। मतलब आपने जो अपना कंप्लीट किया है बीएससी का एकेडमिक सेशन और प्रैक्टिकल सेशन, जो उसमें आपको क्रेडिट मिले, उसमें ये 4 क्रेडिट आपको मिल सकते हैं। अगर आपने करी, नहीं करी दिक्कत होगी। अच्छा, जैसे आपने थ्योरी किया, प्रैक्टिकल किया और इंटर्नशिप किया, ये तीनों के मिला करके जो आपका टोटल क्रेडिट बनेगा वो लिखा जाएगा, है ना। टोटल जो क्रेडिट यहां पर बनेगा बच्चा, वो लिखा जाएगा। तो इससे तो आपका एग्जाम बूस्ट होगा। अच्छा, यह क्रेडिट भी उनके परिणाम, है ना, रिजल्ट पर असर करेगा। जैसे कुछ विश्वविद्यालयों में रिजल्ट तभी जारी होगा जब इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा होगा। तो इफेक्ट मारेगा भैया ये इंटर्नशिप। जब तक आप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट भी आउट ना किया जाए और आप वंचित रह जाएं किसी दूसरी संस्था से, या मैं यूं कहूं किसी दूसरी जॉब से। क्योंकि हम जो भी पढ़ रहे हैं जॉब के लिए कर रहे हैं, है ना, जॉब करने के लिए कर रहे हैं। आप हो सकता है कि आपका बीएससी कंप्लीट नहीं हो पाया, आप एमएससी करने बैठो, आपका रिजल्ट ही अटकाया हुआ है क्योंकि आपने इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करी। तो बच्चे, इंटर्नशिप लगे हाथ जरूर कंप्लीट कर लेना, समय ज्यादा नहीं है, मात्र 40 घंटे आपको इंटर्नशिप करनी है। तो 40 घंटे मुझे ऐसा नहीं लगता आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला है कि आप 15 से 20 दिनों में इस घंटे को डिवाइड कर दो। 15 से 20 दिनों के अंदर जब आप इस घंटे को डिवाइड करेंगे, जहां भी आप जाकर के काम करेंगे, बस संस्था अच्छी होनी चाहिए कि वो आपको सर्टिफिकेट बना करके दे दे। इसके बाद में क्यों ये अपडेट आया, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहीं पर आता है कि भैया अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था हमारा, बीएससी हो जाता, एमएससी करते चुपचाप, लेकिन ये क्यों आ गया, है ना। देखिए, भारत के शिक्षा नियामक यानी कि यूजीसी की अगर अपन लोग बात करें, अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करें, तो इनके ड्राफ्ट गाइडलाइंस के अनुसार अब अंतरराष्ट्रीय मानकों के हिसाब से, इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से, है ना, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं इनको रिसर्च और वर्क एक्सपीरियंस दिया जाना है। ये मानक निकाला गया है कि जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं इनको इनके एक्सपीरियंस के आधार पर क्या मिलेगा, आपको रिसर्च करना रहेगा, उसके साथ साथ वर्क का जो एक्सपीरियंस है ना वो मिलेगा। अब वर्क आपने किया है, उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, ना इन विश्वविद्यालयों को मिलेगा, ना इनकी जो गाइडलाइन है उनको मिलेगा, है ना, दिया जाना है। इस दिशा निर्देश के तहत यूजी स्टूडेंट जो हैं इनको मैंडेटरी इंटर्नशिप करना आवश्यक बताया गया है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट में और आपके भविष्य में दाग लग सकता है, इसलिए बच्चा कर जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक आसान रूप से अगर हम यहाँ पर पूरी समरी को ले इस पूरी वीडियो की, तो हम कह सकते हैं सर, स्नातक सेमेस्टर 5 में जो इंटर्नशिप है वो करना आवश्यक है। आप सेमेस्टर 5 में है तो इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी 40 घंटे की।
कम से कम 40 घंटे की इंटर्नशिप आपको करनी रहेगी। इंटर्नशिप पूरी करने पर 4 क्रेडिट आपको मिलेंगे, है ना? ये मोटे-मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए। क्यों, क्या, किस लिए कर रहे हो? अच्छा, सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करना जरूरी है, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये भी हमने इसमें बात कर ली। और यह नीति जो आपकी लाई गई है वो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 और यूजीसी ड्राफ्ट गाइडलाइन के तहत लाई गई है। ठीक है, तो दो यहां पर चीजें आपके मिल करके आपका इंटर्नशिप करवाएंगी, तो बच्चा यहां पर इंटर्नशिप करना रिक्वायर्ड है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद में आपका कोई भी डाउट रह जाता है। अगर कुछ भी रह जाता है आपका डाउट, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या चीज आपको समझ में नहीं आई। ठीक है ना? तो इंटर्नशिप करना रिक्वायर्ड है और मेरे हिसाब से भी ये बहुत अच्छा पहलू है, पहल है, इसको करना चाहिए। करेंगे तभी आप सीखेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट अपडेट ऐसे ही हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। बहुत सारी क्लासेस आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे, तो इसको शेयर करते रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।